हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा आज गुरु तत्व के बारे में जानेंगे। डेविएशंस के बारे में जानेंगे। अ, और ऑफेंसेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोगों ने वाचा में तो गुरु तत्व के बारे में जाना था ना? हाँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले वाचा से ही शुरुआत करते हैं, है ना? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। वाचा में है यस, पहले वाचा पढ़ते हैं, उसके बाद वहाँ से कंटिन्यू करते हैं और बहुत कुछ पढ़ना है, उसके बाद समझना है। बहुत कुछ, बहुत कुछ। ठीक है? चलिए। तो यहाँ से समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। गुरु पर अटूट श्रद्धा रखें, यही बुद्धिमता है, मतता है। आध्यात्मिक गुरु वह व्यक्ति होता है, या व्यक्ति होते हैं, जिसने सत्य को देखा है और अब वह केवल शास्त्रों के आधार पर ही बोलने का चयन या चुनाव करते हैं, न कि अनियंत्रित या मनगढ़ंत विचारों के अनुसार। मतलब एक-एक शब्द जो है ना, आज ही आज में प्रूव हो चुका है। ओके। वह अज्ञान में स्थित आत्माओं को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए बस अपने गुरु या कृष्ण के शब्द को दोहराते हैं। गुरु कृष्ण के सच्चे रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा था, प्रतिनिधि होते हैं। वह एक आत्म साक्षात्कार किए हुए आत्मा होते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा में पूर्ववर्ती आचार्यों से प्राप्त सत्य को स्वीकारते हैं और इसी ज्ञान को दूसरों को बांटते हैं। गुरु का केवल एक उद्देश्य है, प्रत्येक व्यक्ति को सत्य में, शुद्ध प्रेम में स्थित करना और सभी को पाप और गंदगी से दूर करना। श्रील प्रभुपाद ने समझाया, गुरु भगवान के दयालु अवतार हैं, दयालु अवतार। भगवान हर किसी के प्रति दयालु हैं, इसलिए वह हर किसी को भीतर से शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे और अधिक स्पष्ट करने के लिए वह अपने कृपा गुरु को भेजते हैं। हमें यह जानने में अत्यधिक सावधान रहना चाहिए कि गुरु कौन है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमें अचानक गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए पागलपन में। हाँ, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन जब हम एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को प्राप्त कर लें, तो हमें उनके निर्देशों का दृढ़ता से तो हमें उनके निर्देशों को दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। इसे भी श्रील प्रभुपाद ने समझाया है, यदि आप गुरु के प्रति अवज्ञा करेंगे, तो आपका काम मतलब आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी भी समझदार व्यक्ति को गुरु और कृष्ण में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, जैसा श्रील प्रभुपाद ने समझाया। कृष्ण और गुरु में अटूट विश्वास होती है होता है, उसे वैदिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही व्यवस्था है। तो फर्स्ट थिंग इज गुरु और कृष्णा में अटूट श्रद्धा। अब देखिए, आज प्रैक्टिकली हुआ, तो आप लोगों को ये बात जानना चाहिए। देखिए, हाँ, किसी को इसलिए गुरु मत स्वीकार कर लीजिए क्योंकि बाकी सब दुष्ट है। आजकल क्या होता है कि तुम गलत हो और हम सही है। देखिए, दो अलग-अलग चीजें हैं। ये दो अलग-अलग चीजें हैं। हम गलत हैं तो वो एक अलग चीज है, आप सही हैं तो वो एक अलग चीज है। सही कृष्णा है, सही शुद्ध भक्त है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो गलत है तो मैं सही हूं। इसलिए मेरी बातों को मत स्वीकारिए क्योंकि बाकी सब चोर हैं, इसलिए मत स्वीकारिए। बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं स्वीकारना होता है। गलत बात एकदम। क्योंकि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है मेरे को स्वीकार है। ये रास्ता नहीं है। ये तरीका ही नहीं है। ये भक्ति भक्ति नहीं है ये। आप इस तरीके से भक्ति नहीं कर सकते। देखिए, समझिए बात को। शास्त्र सत्य है,
शुद्ध भक्त सत्य हैं और जो इनको पालन करता हो, जो इनकी आज्ञा अनुसार चलता हो, जो इनके शब्दों को दोहराता हो, वो सत्य है। ऐसा नहीं है कि कोई झूठा है तो हम सही हो गए। पॉलिटिकल पार्टीज़ में यही चलता है ना, हैं? यही सुनते हैं ना कि तुमने क्या काम किया? तुमको तो 5 साल मिला, तुमने क्या किया? द तुमको तो 10 साल मिला, तुमने क्या किया? तुम तो धोखा दिए हो और क्योंकि तुम धोखा दिए हो तो हम अच्छे हो गए। होता नहीं है? हरे कृष्णा। यस, पॉलिटिकल पार्टी में जब कोई प्रचार के लिए जाता है, तो दूसरे का बुराई करने लगता है ना? दूसरे का बुराई कर दिया इसी में मेरी महिमा है। ये भक्ति में नहीं होता जी, ये भक्ति में नहीं होता। सावधान रहिए, ऐसे भक्ति नहीं होती है। क्योंकि कोई गलत है, क्योंकि अगला धोखेबाज है, उसलिए हम सही हैं। नहीं, क्योंकि दूसरा गुरु नहीं है, उसलिए हम गुरु हैं। क्योंकि बाकी लोग शास्त्रों को पालन नहीं कर रहे, इसलिए हम पालन कर रहे हैं। ये सब एकदम गलत है। ये 2 अलग-अलग विषय है। दूसरा नहीं पालन कर रहा है, ये अलग विषय है। मैं पालन कर रहा हूँ, ये अलग विषय है। इन दोनों को मिला करके बिल्कुल कभी मत देखिए। हम तो दोनों के लिए चैलेंज होने के लिए तैयार हैं। हम हर बार ये दोनों चीज़ों के लिए चैलेंज होने के लिए तैयार हैं। क्या मैं शास्त्रों का पालन कर रहा हूँ, हाँ या ना? इसके लिए चैलेंज होने के लिए तैयार है। आइए, क्या दूसरे शास्त्र का पालन कर रहे हैं, हाँ या नहीं? हम उसके लिए भी चैलेंज होने के लिए तैयार हैं। ये 2 अलग-अलग विषय है। इन दोनों को कभी मिक्स मत कीजिएगा, नहीं तो गुरु तत्व को कुछ नहीं समझ पाइएगा। हम लोग भौतिक जगत में इसी प्रकार से देखते हैं। तुम चोर हो इसीलिए हम सच्चे हैं। टेकन बैक, एक शब्द वापस ले लिया, वो गलत शब्द था। तुम चोर हो इसीलिए हम सच्चे हैं। गलत बात है, गलत बात है। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सत्यता अलग होता है और गलत गुण अलग होता है। शुद्धता का एक मापदंड है। उस मापदंड के अनुसार जो चल रहा है वो सही है। ठीक है। तो ये प्लीज़ आज 5 पीएम वाली क्लास में जो रहे होंगे, उनको ये बात समझ में आई होगी और आगे हम लोग बात करेंगे भी। गुरु तत्व पे हम लोगों को एकदम क्लियर रहना चाहिए। गुरु कौन है? हैं? हाँ, आज एक श्लोक था, हमने शेयर नहीं किया। अ, हुँ, अ, अ, 1 मिनट रुकिए। अ, हाँ, वो इसीलिए शेयर नहीं किया क्योंकि कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ठीक है? ये वो श्लोक था। अ, तो इसको ज़ूम कर सकते हैं क्या? फुल स्क्रीन कर सकते हैं? नहीं होता? होता है आई थिंक। नहीं, ओके ऐसे ठीक। तो ये श्लोक भी बहुत अच्छा है। किप विप्र सॉरी किब विप्र कोई विप्र है या नहीं? हाँ, शूद्र के ना क्यों नहीं हो? कोई शूद्र क्यों ना हो? यही कृष्णा तत्व विवेकता सही गुरु है। यही जो कृष्ण तत्व वेत्ता कृष्ण के ज्ञान को समझता है, सही गुरु है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमेशा वैसा वैसा व्यक्ति गुरु होगा ही होगा। हाँ, वो गुरु के पद पे है। अब वो गुरु की तरह एक्ट करे या ना करे, उसके ऊपर है। जैसे प्रचार करे या ना करे।
गुरु हम कब जानेंगे? श्रील प्रभुपाद अगर प्रचार ही नहीं करते तो हम जानते। ठीक है? तो ये ऐड होने वाला था, ये नहीं हुआ। हाँ, हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये, परंतु मैं सोचा कि इसको डालेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर बोलेंगे ब्राह्मण, सन्यासी ये कहाँ से आ गया? क्या ऐड करना है? थोड़ा कन्फ्यूजन होता, थोड़ा थोड़ा सिंपल रख दिया उसको फिर। लंबा सा था ना वो अच्छा। जितना लंबा पोस्ट सिंपल करने की कोशिश करते हैं। डिफिकल्ट होगा ना तो वो छोटा में होगा। ओके। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई ब्राह्मण हो या सन्यासी हो, कोई शूद्र ही क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, जिसको कृष्णा के बारे में ज्ञान हो। कृष्ण तत्ववेत्ता, कृष्ण तत्व को जानता हो। कृष्ण तत्व को जानने वाला ही गुरु हो सकता है। प्लीज़ समझिए, हम किसी को भी गुरु स्वीकार कर लें, ये गलत बात है। आप गुरु को गुरु स्वीकारिए। ओके, हाँ, कोई बात नहीं। थोड़ा आप गुरु को गुरु स्वीकारिए। आप हर किसी को गुरु मत स्वीकार कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार से आप भगवान को भगवान स्वीकारिए। हर किसी को भगवान मत स्वीकार कर लीजिए, है ना? हाँ, जो भगवान है उनको भगवान स्वीकारिए, जो भगवान नहीं है उनको भी भगवान स्वीकार रहे हैं। अब ये तो गलत बात है। हुँ, तो स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं, जहाँ से एंड किए थे। अपडेट दे रहे हैं। मैंने बताया था कि या तो मेरे को ब्लॉक कर दीजिए, या तो आप एक्सपोज़ हो जाइए, है ना? कुछ ऐसा ही बोला था ना? या तो एक्सपोज़ हो जाइए या तो पता चल जाएगा। तो एक्सपोज़ होना नहीं चाहते थे, तो ब्लॉक हो गए। देखिए समझिए, मेरे लिए आप सभी एक परिवार है। देखिए, किसी को ये बात सुनते हुए थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग सकता है, परंतु सत्य यही है, आप मेरे संतान की तरह हैं, आप सभी। और मेरे परिवार का कोई अहित करेगा तो मुझे तो कष्ट होगा, मुझे तो कष्ट होगा, हैं? अहिंसा परमो धर्मा, परंतु उसके बाद एक और लाइन है, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए हिंसा की जाए, वो भी करनी चाहिए। अर्जुन को धर्म के लिए हिंसा करनी थी, बिल्कुल करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी को एक्सपोज़ करना रहेगा, बिल्कुल करेंगे। हम नहीं चाहते किसी के प्रति भी कोई भी बात बोलना, परंतु हमारे परिवार में आकर के आप आक्षेप करेंगे और कष्ट पहुँचाएँगे तो हम छोड़ेंगे थोड़ी। मैं बातों को दिखाने के लिए तैयार हूँ, मैं हर बार दिखाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास बस सिद्धांत और कुछ नहीं है। लोग मिथ्या ही मेरे से डरते हैं। मेरे पास बस श्रील प्रभुपाद की बातें, कृष्णा की बातें, श्रीमती राधा रानी महारानी का कृपा है, बस और कुछ नहीं है। और कोई नहीं है। कोई ऐसा मैं फ़ोर्स को खड़ा नहीं कर दूँगा। सोच के देखिए ना, वन मैन वर्सेस एंटायर सोसाइटी। एक व्यक्ति के खिलाफ सारी सोसाइटी। और मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो बस इतना सही है। आइए ना, जिसका मन करे आ जाइए। आइए थोड़ा शास्त्रों की बात कर लें, सिद्धांतों की बात कर लें, सत्य की बात कर लें। नहीं, झूठ में रहना है। यही यही झूठ में रहिए। मुझे कोई अपने पे ना गर्व है, ना घमंड है, कुछ नहीं है। ये मेरी बात थोड़ी ना है। मैं कोई चला करके सोसाइटी से दूर रह करके प्रचार कार्य थोड़ी ना करना चाहता था। मेरा ऐसा हृदय था क्या? मैं तो कभी नहीं चाहता था। आई वाज़ फोर्स्ड, आई वाज़ फोर्स्ड।
जिसको भी थोड़ा भी जिज्ञासा हो जाता है, आ जाइए पूछ लीजिए, हैं? द्वेष क्यों करते हैं जी? द्वेष कीजिएगा तो कोई लाभ नहीं होगा। देखिए, मेरे लिए सबसे बुरा बात हो गया 5 पीएम वाली क्लास में जो थे और नहीं भी थे, मेरे एक डिवोटी को है ना, किसी ने रुला दिया। अब मेरे से ये बर्दाश्त होता नहीं और वो डिवोटी लाइव क्लास में रो रही थी। माताजी लाइव क्लास में रो रही थी। अब मेरे से ये बर्दाश्त तो होगा नहीं, है ना? और वो इसलिए रो रही थी क्योंकि गुरु का विल ना हो रहा था। देखिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है आप किस लिए रुला है ना? आप मेरा मज़ाक बनाएँगे, बना लीजिए, जाइए। ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला लीजिए। उनके पास मालूम है क्या? उन लोगों के पास बस ये रहता है, आपको किसने बोला? आपको किसने अधिकार दिया? आपको क्या आपको वो सारी बातें छोड़िए ना। हम बोले शिला प्रभुपाद को किसने अधिकार दिया जो उन्होंने डिसाइपल इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया, तो बनने का अधिकार दिया। फीलिंग होती है क्यों उस सब में जा रहे हैं? हमको तो बस इतना बताइए, वो सब बात की बातें हैं। छोड़िए ना, वो सब अंदर की बातें। हमको बस इतना बताइए, क्या आप शिला प्रभुपाद की बातों का पालन कर रहे हैं? और क्या मैं शिला प्रभुपाद की बात कहने के लिए ले-दे के अंतिम में बस एक चीज़ रह जाती है उनके पास। शिला प्रभुपाद ने एक जगह बोला था, नेवर लीव सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है। परंतु सोसाइटी ने शिला प्रभुपाद को लीव कर दिया। ये बहुत ही सीरियस क्लेम है। आइए इसको डिफेंड कीजिए। हम बोलते हैं सोसाइटी ने शिला प्रभुपाद की बुक्स चेंज कर दी। बोलिए नहीं किए। हम बोलते हैं शिला प्रभुपाद की जो इंस्ट्रक्शन था कीर्तन का, वो सोसाइटी ने चेंज कर दिया। बोलिए नहीं किया। बोलिए। हम बोलते हैं गुरु बनने और गुरु बनाने की जो विधि थी, जो शिला प्रभुपाद ने बोला था, उसको चेंज कर दिया गया। बोलिए नहीं हुआ है। बोलिए। सिद्धांत आप बदल दिए। हम नहीं बदले, हम नहीं छोड़े, हम नहीं छोड़े, हम नहीं छोड़े। आपने शिला प्रभुपाद को छोड़ दिया। हम नहीं छोड़े। हम क्यों छोड़ेंगे? हमको तो हमारे जीवन को तो वही बचाए हुए हैं। आपके पास तो इतना बड़ा-बड़ा बिल्डिंग है। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास बस हम सभी के ओरिजिनल पढ़ना भी नहीं चाहते, वो अलग बात वो अलग बात है। शिला प्रभुपाद के ओरिजिनल शब्द है, वो पढ़ना भी नहीं चाहते, वो अलग बात है। पर मेरे डिवोटीज़ को परेशान मत कीजिए। आपको अपना जो करना है कीजिए, जिज्ञासा तो आकर के पूछिए और अगर कोई आकर के तंग करेगा, मैं नहीं छोड़ूँगा। मालूम है, द पॉइंट ही स्टार्टेड स्पीकिंग जिस पॉइंट से वो बोलना स्टार्ट किए, वहीं पे गड़बड़ था। हरे कृष्णा, क्या आवाज़ गड़बड़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है मेरी? क्लियर है? ओके। देखिए, समझिए इस बात को। हम गुरु का कसम नहीं खा सकते। हम गुरु का कसम नहीं खा सकते। हम गुरु के चरणों का दास हैं। कोई भी बोले हम गुरु का कसम खाते हैं। सब जगह से भ्रष्ट है वो। भक्ति किया उसको तो भक्ति का कुछ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है। कुछ नहीं पता है, भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता है। ये जो समझिए मात्र ये अगर गुरु कसम है ना जैसे क्या कोई एक बहुत बड़े स्कॉलर थे ना,
बहुत बड़ा कुछ रचना लिख कर के लाए थे, नाम मैं भूल रहा हूँ। रचना लिख कर के लाए थे, चैतन्य महाप्रभु के सामने गा रहे थे, तो कुछ तो अ, गौरी पुत्र, कुछ तो ऐसा कुछ तो संरचना लिखे थे उसमें, चैतन्य महाप्रभु ने पूरी गलती निकाल दी थी। तो मेरे को तो बस इतना सा दीजिए, मेरे को ज़्यादा समझदारी तो है ही नहीं। मेरे को बस इतना सा दीजिए, गुरु कसम खाते हैं। पूर्ववर्ती कौन से आचार्य को आपने देख लिया कि इस प्रकार का हम व्यवहार कर सकते हैं? एक वैष्णव कभी ये नहीं बोल सकता, हम गुरु का कसम खाते हैं। हम तो गुरु के दास हैं जी, गुरु के चरणों में हैं, क्या कसम खाएँगे उनका? तो ठीक है, जो भी है। तो शास्त्र के ठीक विपरीत, सिद्धांतों के ठीक विपरीत, सत्य के ठीक विपरीत। तो देखिए, मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष से ना कभी द्वेष था, ना है, ना रहेगा। कोई भी हो, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, कभी ना कभी कुछ गलत कार्य में संलग्न हो गए होंगे, कुछ गलती किए होंगे। जब गलती किए होंगे तब मैंने आपकी बुराई की होगी और जब आप सही कार्य करने लग गए होंगे तब आपकी बड़ाई कर रहा हूँगा। हमारा कोई व्यक्ति विशेष से द्वेष थोड़ी ना है, हमारा कोई आपसे झगड़ा थोड़ी ना है। हम तो यही चाहते हैं आप अपने गुणों का सुधार कर लीजिए। तो हमारा विरोध तो गुणों से है। तो ये गुण जिसमें हम गुरु का कसम खाते हैं, ये भगवत भक्त का नहीं है। ये गुण भगवत भक्त का नहीं। यहीं से सब सब कुछ तो यहीं से खत्म हो जाता है। परंतु ठीक है। अ क्या होता है अज्ञानी लोग जो होते हैं ना और मुझे तो उन पे दया आती है। मुझे कोई ये नहीं होता कि मैं उनको बुरा जानता हूँ। मुझे तो उन पे दया आती है कि अपूर्ण इंद्रियों से बना हुआ व्यक्ति अपने आप को ये समझता हो कि हम कसम खा सकते हैं। हम सत्य को जानते हैं। ये आपस में ही विरोधाभासी है। या तो आपकी अपूर्ण इंद्रियाँ नहीं है, या तो आप पूर्ण रूप से सत्य को नहीं जानते। अर्जुन तो बोलते हैं, आप स्वयं अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं। कृष्णा को ये बोलते हैं। आपके बारे में हम नहीं जान सकते। कृष्णा के बारे में हम नहीं जान सकते। परंतु यहाँ पे कोई बोल रहा है, हम सत्य को जानते हैं। कोई शुद्ध के प्रति समर्पित हो, तो उसको सत्य प्रकट हो जाता है, परंतु अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें? देखिए, मेरे साथ प्रॉब्लम यही है, ठीक है? चाहे कोई भौतिकवादी हो, चाहे कोई माया का एजेंट हो, चाहे कोई भटका हुआ मैं उससे भी माया का एजेंट बोल सकता हूँ। चाहे कोई भटका हुआ कोई व्यक्ति हो, सत्य सिद्धांत से दूर कोई हो, मेरे पास बस एक ही चीज़ है। भगवद गीता को मानते हैं, श्रीमद् भागवतम को मानते हैं, चैतन्य चैतामृत को मानते हैं, श्रील प्रभुपाद के शब्दों को मानते हैं। आइए, आइए। या तो आप ये स्वीकारना बंद कर देंगे कि हम इसको मानते हैं, या तो आप ये स्वीकारना या तो आप अपने पाप कर्मों को छोड़ दीजिएगा आज ही के आज। या करके बोले ना हम श्रील प्रभुपाद के शब्दों को मानते हैं। आइए, हमें ये बताइए डेमोक्रेसी से गुरु का चुनाव किया जा सकता है? बताइए। हमें ये बताइए कि एक जगह जो गुरु नहीं है, एक जगह जो दोषी है, एक जगह जहाँ पे किसी व्यक्ति को बैन कर दिया गया है, दूसरी जगह वहीं पे वो गुरु बन जाता है। ये एक्सेप्टेबल हो सकता है? ये आप ही का दोहरा चरित्र है, दोहरा मापदंड, ये स्वीकार किया जा सकता है? आप बोल दीजिए हाँ, स्वीकार कर सकते हैं। बोलिए, हम वो भी सुन लेंगे। बोलिए तो। क्या होता है, शिला प्रभुपाद ने बोला है, झूठ झूठ कोई बोलता है ना, उसको बोलने पे मजबूर करो। और बोलेगा तो अपने आप को खुद ही एक्सपोज़ कर लेगा। ये 2 अलग-अलग बातें हैं।
मैं कभी अपने आप को सही इसलिए नहीं बताता क्योंकि दूसरे गलत हैं। दूसरे गलत हैं वो एक तथ्य है, परंतु मैं शुद्ध रहने का प्रयास कर रहा हूँ। यही बात कल उसमें मैसेज में भी लिखा। अपूर्ण इंद्रियाँ हैं, परंतु प्रयासरत हैं, धोखेबाजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम में शुद्धता पूर्ण रूप से है नहीं, बोल रहे हैं, हम तो नित्य सिद्ध हैं, हम मुक्त आत्मा हैं। परंतु हृदय कभी भी अपने सिद्धांत रखने का नहीं है। जहां पे श्रील प्रभुपाद के शब्दों को पूर्ण रूप से पालन न भी कर पा रहे हो, वहां पे भी बताते हैं कि यहां पे पालन नहीं कर पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि धोखे में रख दे, अपना सिद्धांत बना दे, अपने शास्त्र गढ़ दे। दूसरे को गलत इसलिए बता देना क्योंकि आपकी बुद्धि विकृत है। तो यही है।